नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर मृगेश वैष्णव मनोचिकित्सक होने के नाते आपके साथ मेरे मन की कुछ बातें जो मैंने करना शुरू किया है उसे आज आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगले हफ्ते हमने शहरी और शिक्षित समाज है, जो तथाकथित आधुनिक समाज है, पढ़ा लिखा है, उसमें किस तरह से अंधविश्वास फैला हुआ है उसकी बातें मैंने की थी। आज मैं एक ऐसी सत्य घटना कहना चाहता हूँ कि जो बार बार बनती है, हर साल बनती है। गुजरात में शामलाजी से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक कुंड है जिसे नागधरा कुंड कहा जाता है। नागधरा कुंड के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि वहाँ प्रेत शल्या थी। इसी वजह से इस कुंड में पानी हमेशा किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में भरा हुआ रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस कारण जो व्यक्ति नागधरा कुंड में स्नान करके उस प्रेत शल्या के दर्शन करता है, उसके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता आदिवासी ग्रामीण जनता में प्रचलित है। गुजरात के पंचमहाल, खेड़ा, साबरकांठा और पूर्व पट्टी वाले सभी आदिवासी इलाकों के साथ साथ राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे आदिवासी अनेक इलाके हैं जहाँ के लोग ये अंधविश्वास में, ये बात में मानते हैं। नागधरा कुंड की खास बात यह है कि उसमें जो स्त्रियां स्नान करती है, उन पर सवार या उनमें प्रविष्ट भूत, प्रेत, डाकिनी, चुड़ैल आदि जो बलाएं होती है, वो बलाएं सब इस नागधरा कुंड में अदृश्य हो जाती है। ऐसी वहाँ की मान्यता है। लोग अब जब कार्तिकी पूर्णिमा आती है तो कार्तिकी पूर्णमासी की मध्य रात्रि से यहाँ हजारों की संख्या में, जो मैंने बताया गुजरात की और राजस्थान की उसी पट्टी के जो आदिवासी है, वो हजारों की संख्या में यहाँ कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं और अपनी माँ, बहन, पुत्री, भाभी सभी के साथ आते हैं। तो वहाँ बहुत काफ़ी भारी भीड़ जमा हो जाती है। अब वहाँ जो प्रचलित मान्यता है, वो मान्यता के अनुसार इस कुंड में जो कपड़े पहनकर आपने स्नान किया है, वो कपड़े आप दोबारा नहीं पहन सकते। इसी कारण अधिकांश स्त्रियां या तो अर्धनग्न अथवा तो संपूर्ण नग्न अवस्था में इस कुंड में स्नान करती हुई दिखाई पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल्ली दूरदर्शन के पत्रकारों के साथ, उसकी टीम के साथ, गुजरात के कुछ पत्रकारों के साथ मैं वहां गया हूं और उसी की कुछ बातें करना चाहता हूं। कार्तिकी पूर्णमासी को प्रातः पो फटने से पूर्व ही यहाँ अंधश्रद्धा के अश्लील नाटक के अवगणित अंक मंचन होते हैं। मैं उसे अश्लील नाटक के अवगणित अंक इसलिए कहूँगा कि आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये नाटक अश्लील है। भोर की शांति को भंग करती आप सुबह अगर वहाँ चले जाए तो आपको
गर्जनाएं और चित्कारों से नागधरा कुंड के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो गूंज उठती है। ये चित्कार कैसे होते हैं? कौन है तू, क्यों नाम है तारो, कि गोमनी से, रेवू से, कि जावू से? ऐसे प्रश्नों की झड़ियां प्रेत बाधा ग्रस्त जो स्त्रियां मानी जाती हैं उस पर बरसाई जाती है। और यदि कोई स्त्री उसका उत्तर न दे, कौन है तू, क्यों नाम है तारू, क्या गांव से आवी है, रेवू है कि जाऊ है, ये उत्तर न दे तो शटाक शटाक थप्पड़ों की आवाज से पहाड़ी गूंज उठती है। अंत में कमर के नीचे तक के पानी में अर्धनग्न अवस्था में भय और ठंड से थर थर कांपती हुई और लगातार मुंह पर फेंके जा रहे पानी की बौछारों और राक्षसी मारपीट से बचने के लिए वो स्त्रियां सिर धुनना और झूमना शुरू करती है और चित्कार करके बोलने लगती है कि मैं समूह हूं, नवे गांव से आई हूं और जाती हूं, अब मैं नहीं आऊंगी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं जाती हूं, अब कभी नहीं आऊंगी। और इस पैशाचिक नाटक जिसे मैं कहूंगा, इसका मजा ले रहे लोग आसपास इकट्ठे हुए होते हैं इस नागधरा कुंड के आसपास, और उनकी क्या टिप्पणी जो मैंने सुनी है, इतनी शर्मजनक टिप्पणी है। बोलते हैं क्या मस्त चीज है, ये तो अंधेरा है, अगर उजाला होता है तो मजा आ जाता। किंतु धारा में स्नान कर रहे आदिवासियों का ध्यान उन टिप्पणियों में नहीं जाता। आदिवासी पुरुष तो अपने कुटुंब की बहन, पुत्री, माँ, पत्नी, उस पर सवार जो चुड़ैल है उसको भगाने में पूरे तल्लीन होते हैं। उस पर इन कमेंट्स का कोई असर नहीं होता है, लेकिन हमने लोगों ने सुनी है ये कमेंट्स। वैसे तो कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से ही आदिवासी स्त्री पुरुष इस स्थान पर एकत्रित होने लगते हैं। ये सब आदिवासी दृढ़ता से मानते हैं कि उस कुंड में स्नान करने से सिर्फ स्त्रियों की ही प्रेत बाधा भगाई जा सकती है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। पुरुषों में प्रेत बाधा नहीं होती है तो वो इस कुंड में नग्न या अर्धनग्न स्नान करने से भगाई नहीं जाती। यहाँ तो सिर्फ स्त्रियों की प्रेत बाधा ही भगाई जाती है। इसलिए पिछली रात से ही स्त्री को अर्धनग्न करके उसकी इच्छा या अनिच्छा की परवाह न करते हुए बड़ी जबरदस्ती से उस स्त्री का पति, भाई, जेठ, हस्बैंड, वो सब उसे खींचकर इस नागधरा कुंड में धकेल देते हैं और उसकी आंखों में पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। अब इसमें भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हमने पूछा, भैया ये आंखों में पानी की बौछार इस तरह से क्यों करते हो? तो बहुत ही रसपूर्ण बात बताई। उनमें ये मान्यता है कि चोरी, छिनालपना, नजर, भूत प्रेत आदि सब आंखों के द्वारा ही स्त्री में प्रविष्ट करते हैं। इसलिए आंखों में पानी की बौछार मारने से उन्हें भगाया जाता है। इस समग्र त्रासवाद नाटक को प्रत्यक्ष देखने वाले एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र शशांक त्रिवेदी ने कुछ लोगों के पास जाकर उनकी कहानियां पूछी और मुझे बताई। एक बात यह थी कि गुजरात के झालोद गांव से सेना भाई खेमा भाई की प्रथम पत्नी का मृत्यु हुआ था। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। अब दूसरी पत्नी सप्ताह में एक बार पूरे दिन में
सर धुनाती थी और झूम झूम कर उन्हें परेशान करती थी। सना भाई ऐसा मानते थे कि उनकी जो पहली पत्नी थी, उस पहली पत्नी की आत्मा की अवगति हुई है और यही आत्मा इस द्वितीय पत्नी को परेशान करती है। तो प्रथम पत्नी की जो अवगति गई हुई जो आत्मा थी, उसको भगाने के लिए दूसरी पत्नी को नागधरा कुंड में ये लाए थे और उस पर लगातार 2 घंटे तक पानी की बौछारें फेंकी जाती थी, थप्पड़ मारी जाती। अंततः हुआ ये कि लाचार होकर ये जो दूसरी पत्नी त्रस्त हो गई थी, उन्होंने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो बोलना शुरू किया, हाँ मैं यहां आपको परेशान करने के लिए आई हूं, आइंदा मैं नहीं आऊंगी, मैं चली जाती हूं, आज से मैं कभी नहीं आऊंगी। जब ऐसा दूसरी पत्नी बोली तो सना भाई ने उसने अपनी दूसरी पत्नी को पानी से बाहर निकाला। उनको पूछा गया कि क्या कर रहे हो अपनी पत्नी को, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं मार रहा हूं, उस पर प्रेत बाधा आविष्ट जो है उसको मैं मार रहा था। ऐसे कई उदाहरण आप नागधरा कुंड में जाओगे, उसके पास जाओगे, खास तौर पर कार्तिक की पूर्णमासी के दिन जाओगे तो मिलेंगे। दूसरा ऐसा ही एक उदाहरण है, राजस्थान से गलजी भाई अपनी पत्नी को लाए थे। अब वो मायके से जब आई तभी उसमें 5-5 प्रेत तो प्रविष्ट हो ही चुके थे। उसकी लगातार 3 घंटे तक पिटाई वहां होती रही। अंत में किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति चिल्लाकर बोला, अरे छोड़ अपनी पत्नी को, मर जाएगी, क्या कर रहा है तू? तो वो चिल्लाने वाले के पास वाला बोला कि वो पत्नी उसकी नहीं है, मेरी है, ये तो उसका भाई है। तो देखिए, अर्धनग्न स्त्री की पिटाई उसका भाई, उसका पति, उसका ससुर, उसका पिता, उसका जेठ क्रूरता से करते हैं और मानते हैं कि इसी तरह से प्रेत बाधा से, चुड़ैल से, जीन से उसे मुक्ति मिलेगी। अब ये जो त्रासजनक जो घटनाएं मैंने बताई, ऐसी तो कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी करुणता यह है कि पानी से बाहर लाने के बाद आसपास जो हजारों की भीड़ जमा होती है, उसकी काफी विकृत वासना भरी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ती है। स्त्री शर्मा जाती है, नग्न होती है, अपने हाथ से अपने वक्षस्थल को ढांकने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं कि उठाओ हाथ, ऐसे ही हम यहां नहीं आए, पैसा खर्च करके ये पूरा नाटक देखने के लिए आए। ऐसा चलता है। और मैंने दुर्भाग्यवश देखा कि उस स्त्री का भाई, ससुर, पिता जो है वो ऐसी बातों को देखता रहता है। अब आगे बात यह है कि इस नागधरा कुंड में डुबोने के बाद भी अगर प्रेत बाधा दूर नहीं होती है, अगर स्त्री इस तरह से चिल्लाती नहीं है, पिटाई से गिर नहीं जाती है, पिटाई से बेहोश हो जाए, वहां तक मारते रहने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि इसमें से प्रेत बाधा या जीन उसमें रहा हुआ वो गया नहीं है, तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए ओझा वहां तैयार ही बैठे हुए होते हैं। उन ओझाओं के आगे स्त्री का सिर धुनना और झूमने की क्रिया फिर से करवाई जाती है। अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो शामला जी के पास ही 9 गजा पीर की दरगाह है। उस दरगाह पर स्त्री पर छाप लगवाई जाती है। अब छाप लगवाना क्या है भाइयों बहनों पता है? गर्म लोहे से शरीर के विभिन्न भागों को दागना। तो 9 गजा पीर की दरगाह पर ले जाके उस पर
छाप लगाई जाती है। और इन सब त्रासदायक अमानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप अर्धमृत अवस्था में आ चुकी स्त्री को इसी दरगाह में बेड़ी पहनाकर सिर धुनने और झूमने के लिए विवश किया जाता है कि सिर धुनाओ, झूमो, ताकि प्रेत निकल जाएगा। अब बेड़ी अगर छूट जाए तो यह माना जाता है कि प्रेत चला गया, और बेड़ी अगर न छूटे तो यह माना जाता है कि प्रेत गया नहीं, वहां का वहां रहा है। तो और विधियां होती है, और परेशानियां होती है, और अश्लील ड्रामा होते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, अंधश्रद्धा के इस अश्लील नाटक गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित, पिछड़े हुए सुधारवादी, पुराणपंथी आधुनिक, ग्रामीण एवं शहरी समस्त इलाकों में चलते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए पिछले 3 दशक से ऐसी जगहों पे जाकर संवेदना फाउंडेशन की ओर से कुछ पत्रकारों को, कुछ दूसरों को, कुछ सोशल वर्कर्स को ले जाकर, जन जागृति वाले लोगों को, बुद्धिनिष्ठ लोगों को ले जाकर हम समझाते हैं, संग्राम सभाएं करते हैं। कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। ये मैं मानता हूं, कबूल करता हूं। जैसा मैंने पहले बताया, मैं दोबारा बताता हूं कि प्रेत बाधा अविष्ट के समस्त किस्से किसी न किसी मानसिक बीमारी के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैंने बताया था कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, हिस्टेरिया, पोजेशन सिंड्रोम, स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, कल्चर बाउंड सिंड्रोम, डबल पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आदि कई मानसिक बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति ऐसा बर्ताव करती है कि लोग ये मानते हैं कि इसमें ये प्रेत बाधा से आविष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में हमें जनजागृति फैलाना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो काम चल रहा है अलग अलग माध्यम से, जन सभाओं से, पत्रिका बांटने से, पुस्तकें लिखने से, इसी काम को मैंने सोचा कि एक नया माध्यम है, नए माध्यम से लोगों के समक्ष ले जाए और कुछ लोग जुड़ जाएंगे। मैंने ये जो अंधश्रद्धा के जो अश्लील नाटक की बात एक बार शहर की एक सभा में की थी। काफी शिक्षित लोग थे, बहुत ही पोस्ट लोग थे। तो उन्होंने सबने कहा कि ये तो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उन लोगों को पूछा कि ये आदिवासी लोग हैं, इनमें ये अंधश्रद्धा है, आप में कौन सी है? तो हर एक में किसी न किसी तरह की अंधश्रद्धा थी, यानी कोई मॉडिफाइड अंधश्रद्धा उनमें थी। मैं तो ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चाहे व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, किसी न किसी तरह की वो अंधविश्वासी है। और इस अंधविश्वास को दूर करने के हमारे अभियान को हम किसी न किसी तरह, जो 3 दशक से चल रहा है, आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका सहयोग चाहते हैं। हम तो प्रतिबद्ध है कि इस अंधश्रद्धा को निर्मूल करके ही रहेंगे, इस अनिष्ट को निर्मूल करके ही रहेंगे। मेरा प्रश्न है यह है कि जो नागधरा कुंड में अंधश्रद्धा के अश्लील नाटक का, जो हर कार्तिकी पूर्णमासी के दिन अश्लील नाटक होता है, उसका अंतिम पटाक्षेप कब होगा? जब अंतिम पटाक्षेप होगा तब मैं मानूंगा कि नहीं, समाज में कुछ जागृति आई है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूं। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आपके आसपास किसी भी अंधविश्वासी बात को देखें तो उसको समझाइए, उसको बताइए कि ये गलत है। सच्ची बात ये है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन के हमारे इस कार्य में आप अपना सहयोग दें,
ऐसी मेरी आशा है, श्रद्धा है और मेरा अटूट विश्वास है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।